दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मैं आज आपके साथ वध फ़िल्म का रिव्यू करने वाली हूं। मैंने ये फ़िल्म देख ली है। जब मैं ये फ़िल्म देख रही थी तो मुझे ये समझ में आ गया कि मर्डर और वध इसमें फ़र्क क्या है। तो आप कहेंगे कि एक ही बात है, लेकिन ये एक बात नहीं है। एक बात क्यों नहीं है? ये आपको समझ में आता है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की ये फ़िल्म देख कर के। तो आप पहले ये फ़िल्म देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मर्डर और वध इसमें क्या अंतर है। बेहद शानदार फ़िल्म है, जो आपको थिएटर में सीट से हिलने का मौका नहीं देगी। ट्विस्ट, टर्न बार-बार आपको हैरान करेंगे और आप हैरान होंगे कि एक बुज़ुर्ग ऐसा कर सकता है। शंभूनाथ मिश्रा यानी कि संजय मिश्रा एक रिटायर्ड टीचर हैं और अपनी पत्नी मधु मिश्रा यानी कि नीना गुप्ता के साथ ग्वालियर में रहते हैं। नॉर्मली जैसे कि माता-पिता करते हैं, बेटे के पढ़ाने के लिए कर्ज़ लेते हैं। बेटा विदेश जाता है और सेटल हो जाता है और अब उसके पास माता-पिता से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। जिनसे कर्ज़ लिया गया वो संजय मिश्रा को परेशान कर रहे हैं और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि संजय मिश्रा से हो जाता है एक वध और इसके बाद कुछ ऐसे हालात बनते हैं, कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि वो थाने में जाकर के सब कुछ बता देते हैं। लेकिन फिर पकड़े भी नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहानी में ऐसे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं कि आप बार-बार चौंकने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप थिएटर ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये कहानी, ये फ़िल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये उन काफ़ी सारे बुज़ुर्ग माता-पिता के दर्द को बयाँ करती कहानी है, जिनके बच्चे चाहे नौकरी की वजह हो, चाहे किसी भी वजह से उनसे दूरियाँ मना लेते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए माता-पिता ने बड़ी मेहनत की होती है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो संजय मिश्रा ने कमाल का काम किया है। एक बुज़ुर्ग जो गुंडों के आगे बोल भी नहीं पाता, वो कैसे एक वध कर देता है, फिर कैसे अपने इस गुनाह को छिपाए रहता है। इस किरदार को संजय मिश्रा ही शायद निभा सकते थे। उन्होंने इस किरदार को बहुत परफ़ेक्शन से पर्दे पे निभाया है। बेटे की बेरुखी के बाद उनके चेहरे पे आने वाले जो एक्सप्रेशन है, उनमें कोई डायलॉग नहीं है, फिर भी वो आपको अंदर तक हिला देते हैं और वक़्त के बाद वो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, सच में आप हैरान हो जाएँगे। ये शायद संजय मिश्रा का सबसे बेहतरीन किरदार है। नीना गुप्ता ने भी बहुत ही शानदार काम किया है। कैसे अपने बच्चे की बेरुखी के बाद भी माँ अपनी ममता को बचाए रहती है, ये नीना का किरदार कहता है और इस किरदार को उन्होंने बहुत शानदार ढंग से निभाया है। अब मैं बात करती हूँ सौरभ सचदेवा की, वो ग्रे रोल में हैं, उनका काम और भी ज़्यादा अच्छा है। पुलिस वाले के किरदार में मानव विज हैं, काफ़ी इम्प्रेस करते हैं। जो मुझे इसमें लगा जब मैं पिक्चर देख रही थी, फ़िल्म देख रही थी, शुरुआत में मुझे थोड़ी-सी ये फ़िल्म स्लो लगती है, कहानी ज़रा धीरे-धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कहानी का जो बिल्ड है, जो कहानी का कहना चाहिए ना डायरेक्शन है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको बाद में ये समझ आता है कि आप पूरी फ़िल्म में हिल क्यों नहीं पाए। सेकंड हाफ में फ़िल्म पूरी जानदार है, आपको बिल्कुल नहीं हिलने देगी। एक के बाद एक ट्विस्ट आएँगे और आप हैरान होते चले जाएँगे। जसपाल सिंह संधू और राजीव बनवाल ने फ़िल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है और इन दोनों ने ही इस काम को शानदार तरीके से किया है। फर्स्ट हाफ को थोड़ा-सा और बेहतर बनाया जा सकता था। अब चूँकि मैंने फ़िल्म देखी है, तो मैं मतलब काम करना मुश्किल होता है, ले उसमें कमियाँ निकालना आसान होता है, जो मैं कर रही हूँ। अगर डायरेक्टर थोड़ा-सा कस देते, तो फ़िल्म शुरू से ही जो है
आपको सब कुछ भुला देती है। आप सब भूल जाते हैं, बच्चों की बेरुखी से परेशान बुजुर्गों के दर्द को एक थ्रिलर के ज़रिए दिखाना, वाक़ई में ही कमाल भी है और बहुत मुश्किल भी है। कुल मिला के मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये फ़िल्म आप थिएटर में जाकर ज़रूर देखिए। हालाँकि कुछ दिनों के बाद ये आपको ओटीटी पे भी दिखाई देगी, लेकिन अगर सिनेमा हॉल में देखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको फ़िल्म देखने के बाद कैसा लगा? और मेरा रिव्यू जानने के बाद कैसा लगा? मुझे आप ज़रूर बताएँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ये फ़िल्म ज़रूर देख के आइएगा। जय हिंद, जय भारत।